जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज का डाउनलोड हम देखेंगे कि ईश्वर आपके लिए क्या लेके आए हैं, क्या बताना चाहते हैं, आज आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, गाइडेंस है, मोटिवेशन है। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे युवा जो मेरे साथ नए नए जुड़ रहे हैं, जो मुझे भरपूर प्यार दिखा रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये चैनल आप सभी को पता है कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि चैनल मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मोटिवेशन देने की, आपको रेजोनेट करना मेरा एक मोटिव नहीं है, एक मोटिवेशन देना मेरा एक मोटिव है कि अगर आप निराश हैं तो आप इस रीडिंग से 2 मिनट की एक स्माइल कर सकें, या फिर एक मोटिवेशन मिल सके, या पॉजिटिविटी आपके अंदर आ सके। अगर बीच में अगर कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ चीज़ों से रिलेटेड अगर रीडिंग आती है तो वो डिमांडिंग रीडिंग होती है। मैं खुद प्रिफर नहीं करती वो रीडिंग लाना, तो आप उस चीज़ को भी समझेंगे आशा करती हूँ। काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि मैम ये रीडिंग मत लाया करो, पॉजिटिविटी वाले ही लाया करो, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बता दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए क्या है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, आज आप क्या बताना चाहते हैं। Bottom of the deck. All right, fine. किसी के जीवन में ना यहाँ पे बैलेंसिंग मुझे आते हुए दिख रहा है, साथ में पूर्वजों की ब्लेसिंग मुझे भरपूर दिख रही है, जो आप पे कृपा बरसाई जा रही है। जो आप अब तक बैलेंस नहीं कर पा रहे थे अपने जीवन में, काफी कुछ अपने जीवन में इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं कि ये जो स्टार्स हैं आपके लिए कुछ ना तो कुछ शाइन करने वाले हैं। आने वाले समय में कुछ तो बैलेंसिंग आपके जीवन में आएगा, जिसकी वजह से आज आप तक लड़ रहे थे, अब तक आप लड़ रहे थे, लोगों से झेल रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, आपको समझ नहीं आती थी चीजें, कुछ देखते हुए भी अनदेखा चीजें हो रही थी, लेकिन आपके फेवर में नहीं हो रही थी। तो बहुत सारी चीजों पे आप स्ट्रगल कर रहे थे, हर तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, लाइफ में भी कर रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी कर रहे थे, हर तरीके से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके इस स्ट्रगल ने आपकी बहुत परीक्षा ली है, जिसमें आप सफल हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, जिनकी गाइडेंस आप सुनते हैं, उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बैलेंसिंग आ रहा है। ये बैलेंसिंग आपके जीवन का महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज ये दिशा से, ये बैलेंसिंग से आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको अपने जीवन में करना क्या है। इस क्लैरिटी से आपकी धाराएं अलग अलग दिशा में बहने लगेंगी, जहां आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी दिशा में बहना है। तो ये आपके लिए अल्टीमेट एक ब्लेसिंग आ रहा है पॉजिटिव वे में। जो अब तक आप सिर्फ और सिर्फ सफर कर रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा दिख रहा है जैसे समय और भाग्य अपनी चाल चल रहे हैं। पहले आपका समय और भाग्य आपका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आपके स्ट्रगल ने, आपके विश्वास ने, आपकी अंदर आत्मा ने जो विश्वास रखा है, उससे अब आपके जीवन में आपके बैलेंसिंग आते हुए दिख रहा है। जैसे कि बहुत समय से कुछ विश थी आपकी, कुछ करना चाह रहे थे, कुछ मैनिफेस्टेशन था, या कुछ खरीदना चाह रहे थे,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कुछ तो मुझे यहाँ पे विश दिख रही है जो आप बहुत समय से चाह रहे थे, या करियर, जो आप करियर एकदम स्थिरता से बिठाना चाह रहे थे कि ये सेट हो जाए मेरा करियर, और इस तरीके से सेट हो जाए कि भागना ना पड़े, सब कुछ जीवन में सेट हो जाए। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपका समय और भाग्य इस तरीके का साथ देने वाला है कि आप बहुत समय से जो अपने मन में एक इच्छाएं लेके बैठे थे, या बहुत समय से आप कुछ करना चाहते थे, वो आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है जो पूरे होते हुए दिख रहा है। अब आप अपनी मन की इच्छाएं पूरी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ऐसा कार्य बहुत समय से आप ट्राई कर रहे थे बट नहीं कर पा रहे थे, अब वो मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्द आपके जीवन में आपका भाग्य पलटने वाला है। बहुत अच्छी खबरें, गुड न्यूज आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है। ये भाग्य आपका पलटेगा, आपका समय आपके फेवर में आते हुए दिख रहा है। ये आप जो भी इच्छाएं रख रहे थे, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप सब कुछ हासिल करना चाहते थे, घर, पैसा, सेटलमेंट, गुड लाइफ, लग्जरी लाइफ, जो आप एक अचीवमेंट चाह रहे थे। कुछ लोग तो कंसीव का भी इंतजार कर रहे थे, तो बहुत लोगों को कंसीव भी होते हुए मुझे दिख रहा है। एक गुड न्यूज, घर में खुशखबरी आते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका भाग्य इस तरीके से पलटेगा, आपका समय इस तरीके से पलटेगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आएगा जो आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत समय से आपकी एनर्जी सैड सैड में चल रही थी, उदास थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पाते थे, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। लेकिन अब आपकी एनर्जी चेंज होते हुए दिख रही है। ये एनर्जी एक सेलिब्रेशन में आते हुए मुझे दिख रही है। ग्रोथ की सेलिब्रेशन हो सकती है, इमोशंस में स्टेबिलिटी हो सकती है, जो आपने अपने ईश्वर पे भरोसा रखा, जो आपने लोगों के गाइडेंस से आप आगे चले। ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी चीज पे स्टक थे, या कोर्ट केस में, या अपने दुश्मनों से किसी भी चीज को लेके आपकी एनर्जी स्टक थी, तो आप उस चीज में आपकी जीत होते हुए मुझे दिख रही है। आप उस चीज से निकलते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव ऑरा से निकलते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी में जाते हुए दिख रहे हैं। आपका ऑरा एक तरीके से ना हल्का पड़ने वाला है, जैसे आपके सर पे बहुत बड़ा बोझ था वो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब एक तरीके से रिलीफ आपको अपनी लाइफ में मिलने वाला है। तो आपका अब समय और आपका भाग्य बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर से आप मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे यूनिवर्स, जिनसे भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपना समय आपके लिए और भाग्य आपका बदलने वाले हैं। लेकिन जब ये भाग्य और समय बदलेगा, तब आपको किसी भी चीज में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, फालतू की चीजों में चैलेंजिंग क्रिएट करके खड़े नहीं रहना है, जिसके वजह से आपका जो समय आपके फेवर में आएगा वो आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप ऐसे ही खड़े रहे, फिर भी स्टक रहे, फिर भी चैलेंजिंग फेस करते रहे, अकेलेपन में रहे, इमोशनल डाउन करके रहे, पॉजिटिविटी में आप नहीं लाए, क्योंकि समय और भाग्य आपके लिए चाल बदल रहा है, तो बदले में आपको भी कुछ करना होगा। बैठे बिठाए तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य के करीब हैं। आपका समय ऐसे पलट रहा है कि आप जो लक्ष्य प्राप्त करने वाले थे आप उसके करीब हैं। वो करीब जो आप जाने वाले हैं उसको आप बीच में बंद मत करिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। चैलेंजिंग है, उदास है, लोनलीनेस में है, परेशान है, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। तो ये जो चैलेंजिंग आप फेस कर रहे हैं उसमें आप इतना मत डूब जाइएगा कि आप अपनी चीजों में स्टेबल ना हो पाओ। अपने विचारों को कंट्रोल, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जब आपका समय बदलेगा तो आप बहुत कुछ एक साथ करना चाहोगे, आपके डिजायर्स बढ़ सकते हैं, आपका
एक एक चीज के बदले 10 चीजों पे ध्यान जा सकता है, उथल पुथल दिमाग में मच सकती है, जहां आपको यहीं पे कंट्रोल करना है। क्योंकि आपका जीवन में आपका भाग्य जो साथ देगा, लेकिन उस भाग्य साथ में आपको किसी न किसी के गाइडेंस के द्वारा आप अगर आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं, तो आपके लिए चीजें बहुत बड़ी सक्सेसफुल की तरफ जाएंगी, सेटलमेंट की तरफ जाएंगी। क्योंकि अभी आपका जीवन में समय आया है कि नेगेटिविटी को छोड़ के नए रास्ते को चूज करना, एक नया पाथ ईश्वर ने आपके लिए लिखा है, उस पाथ की तरफ आप चलें, उस राह पे आप चलें। बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। तो इस गाइडेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि समय और भाग्य आपके फेवर में आ रहा है। क्योंकि आपके जीवन में जो आप अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे थे, करियर सेटलमेंट का कर रहे थे, आप शाइन करेंगे। नेम फेम आपके जीवन में आ रहा है, और जो आप जीत हासिल करना चाह रहे थे अपने जीवन में, वो आपको प्राप्ति होगी, आपकी विक्ट्री होगी। क्योंकि बहुत अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है। तो ईश्वर का गाइडेंस आपके लिए ले लेंगे हम इसी के साथ ही, कि मेरे जितने भी यूवर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, गाइडेंस बताएं मुझे। आपकी जो सोच है और जो आपकी थॉट्स है और जो आपकी मैनिफेस्ट है, वो बहुत ही पावरफुल तरीके से चेंज होने वाली है। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो क्विकली पूरी होगी। चेंज आप देखेंगे अपने जीवन में। आपकी जो इच्छाएं हैं वो मुझे पलटते हुए दिख रही है, जैसे कि आप बहुत समय से कुछ चाह रहे थे, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और बहुत पावरफुल तरीके से कर रहे थे। आपका ऑरा इतना प्योर हो गया है कि आपकी इच्छाएं अब सुनी जा रही हैं, डिवाइन तक पहुंच रही हैं, जिसका आप एक बदलाव अपने जीवन में देखने वाले हैं। और बहुत अच्छा वे और बहुत अच्छा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। एंसेस्टर्स स्पिरिट इस चीज में आपके बदलाव में मदद करेंगे। जो आपने अब तक सफर किया था, जो आपने कनेक्टिविटी बना के रखी थी, जो आपने अपने आप को हील किया, आपने अपने डिफिकल्ट फेस में भी खड़े होकर लड़ाई की, उसको पार करके आप आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं, और इन्हीं की मदद से, इनके ही आशीर्वाद से आपके जीवन में एक समय आपका भाग्य बदल रहा है, जिसमें आपकी कुदरत आपका साथ देगी। और आप कहीं ना कहीं किसी सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, तो आपके इंट्यूशन के द्वारा ही आपको वो आंसर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे यूवर्स की इंट्यूशन वर्क करती है, उनको उनके सवाल का जवाब देती है। बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आपकी इंट्यूशन बोल रही है। आपकी डीप कनेक्शन और जो इनर वॉइस, उस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि बुद्धा जी खुद आए हैं आपको बताने के लिए। आप अपनी इनर वॉइस को इंक्रीज करें, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपका इनर वॉइस ही आपको देगा। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाएं। और साथ में यहाँ पे गणेशा भी आए हैं, जो आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाने में मदद करेंगे एंसेस्टर्स के साथ मिलकर, और आपको अबंडेंट बनाने में भी मदद करेंगे। और आपकी बहुत सारी कनेक्टिविटी, आपके स्पिरिचुअल सपोर्ट, आपके अबंडेंस, आपके वेल्थ कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने आ रहे हैं, आपकी चीजों को बढ़ाने आ रहे हैं। आप इनके द्वारा, इन गाइडेंस के द्वारा बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। आप ही मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।